हेलो बच्चों, कैसे हो आप। माय नेम इज गोविंद कुमार और आप मुझे देख रहे हो हमारे खूबसूरत से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री स्कूलिंग अप पर। बच्चों, आज हम सीखेंगे अणुसूत्र बनाना या फिर अंग्रेजी में बोलेंगे हम फॉर्मूला मेकिंग। फॉर्मूला मेकिंग समझने से पहले मूलक के बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। मूलक क्या होते हैं, व्हाट इज रेडिकल। तो बेटा, मूलक परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है जिन पर या तो धनावेश देखने को मिलेगा या फिर ऋणावेश देखने को मिलेगा। बेटा, मूलक वैसे दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं सरल मूलक। तो सरल मूलक किसे कहेंगे, ऐसे मूलक जिनमें एक ही परमाणु उपस्थित होता है उन्हें हम क्या कहेंगे, सरल मूलक। जैसे सरल मूलकों के एग्जाम्पल है बेटा, जैसे हमारे पास है H+ है, Cu2+ है या फिर Ag+ है। ये सभी किसके एग्जाम्पल है बेटा। जैसे इसके अलावा Zn2+ है। ये सभी सरल मूलकों के एग्जाम्पल है। दूसरे होते हैं बेटा जटिल मूलक या फिर हम बोलेंगे संयुक्त मूलक। संयुक्त मूलक, संयुक्त मूलक किसे कहेंगे बेटा, ऐसे मूलक जिनमें एक से अधिक परमाणु उपस्थित होते हैं। संयुक्त मूलक किसे कहेंगे बेटा, ऐसे मूलक जिनमें एक से अधिक परमाणु उपस्थित होते हैं, क्या कहलाएंगे, संयुक्त मूलक। तो मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख देता हूं, ऐसे मूलक जिनमें एक से अधिक, ऐसे मूलक जिनमें एक से अधिक परमाणु उपस्थित होते हैं। ऐसे मूलक जिनमें एक से अधिक परमाणु उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं बेटा, संयुक्त मूलक कहलाते हैं। और संयुक्त मूलक के एग्जाम्पल है जैसे बेटा हमारा NH4+ है या फिर SO4 2- है या फिर CO3 2- है। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ पर एक तो परमाणु किसका है, नाइट्रोजन का, और किसका, दूसरा परमाणु किसका है, हाइड्रोजन का। यहाँ पर एक परमाणु सल्फर का है और दूसरा परमाणु किसका है बेटा, ऑक्सीजन का। तो ऐसे मूलक जिनमें बेटा एक से अधिक परमाणु उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं, संयुक्त मूलक कहलाते हैं। और बेटा ध्यान रखना, फॉर्मूला मेकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बेटा ये 9th क्लास में भी काम आता है, ये 10th क्लास में भी काम आता है, इसके अलावा 11th 12th क्लास में भी फॉर्मूला मेकिंग काम आता है। तो चारों ही क्लासों में इसका योगदान है। अब इसके अलावा बेटा एक तो अम्लीय मूलक होते हैं, एक तो हमारे पास अम्लीय मूलक होते हैं, एक होते हैं क्षारीय मूलक। एक होते हैं अम्लीय मूलक और एक होते हैं क्षारीय मूलक। तो बेटा अम्लीय मूलक किसे कहेंगे, ऐसे मूलक जिन पर ऋणावेश उपस्थित होता है। ऐसे मूलक जिन पर ऋणावेश उपस्थित होता है। मैं हेडिंग डाल देता हूँ, वो सॉरी डेफिनेशन लिख देता हूँ, ऐसे मूलक जिन पर ऋणावेश उपस्थित होता है। ऐसे मूलक जिन पर ऋणावेश उपस्थित होता है क्या कहलाता है बेटा, अम्लीय मूलक कहलाते हैं ना। ऐसे मूलक जिन पर ऋणावेश उपस्थित होता है अम्लीय मूलक कहलाते हैं। और बेटा अम्लीय मूलक के एग्जाम्पल है, अम्लीय मूलक के एग्जाम्पल है जैसे Sn- है, O2- है, SO4 2- है। मतलब ऐसे मूलक जिन पर ऋणावेश उपस्थित होता है बेटा अम्लीय मूलक कहलाते हैं। और दूसरे होते हैं क्षारीय मूलक। दूसरे होते हैं बेटा क्षारीय मूलक। दूसरा एडिंग डाल देता हूं मैं यहाँ पर, क्षारीय मूलक। तो क्षारीय मूलक किसे कहेंगे, जैसा कि आप समझ चुके हो, ऐसे मूलक जिन पर धनावेश उपस्थित होता है। ऐसे मूलक जिन पर धनावेश उपस्थित होता है क्या कहलाते हैं बेटा, क्षारीय मूलक कहलाते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ऐसे मूलक जिन पर धनावेश उपस्थित होता है ना, ऐसे मूलक जिन पर बेटा धनावेश उपस्थित होता है क्या कहलाते हैं, क्षारीय मूलक कहलाते हैं। ठीक है, तो क्षारीय मूलकों के एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे H+ है, NH4+ है या फिर Cu2+ है, Zn2+ है, Ni2+ है, Fe2+ है। ये सभी किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे बेटा, क्षारीय मूलकों के। तो ये तो हमने बेसिक चीजें पढ़ी। मूलक जो होते हैं, बेसिक मूलक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं सरल मूलक और एक होते हैं बेटा संयुक्त मूलक। इसके अलावा एक अम्लीय मूलक होते हैं, एक होते हैं क्षारीय मूलक। तो बेटा इसको उतार लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं
एक तो होता है बेटा एक संयोजी मूलक, या फिर कहेंगे हम एक संयोजी क्षारीय मूलक। अब क्षारीय मूलकों के बारे में हम पढ़ते हैं, कौन कौन से क्षारीय मूलक होते हैं। तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूं बेटा क्षारीय मूलक, क्षारीय मूलक। तो क्षारीय मूलकों के बारे में हमें पढ़ना है कि कौन कौन से क्षारीय मूलक होते हैं। क्षारीय मूलक, तो बेटा एक तो होता है एक संयोजी क्षारीय मूलक, एक तो होते हैं एक संयोजी क्षारीय मूलक। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे एक संयोजी क्षारीय मूलक, एक संयोजी क्षारीय मूलक। और एक संयोजी क्षारीय मूलकों के एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे है, ली, ना, की, रब, से, फरियाद, क्यों नहीं। बेटा ध्यान रखना, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप एक के एलिमेंट जो होते हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है, +1 चार्ज देखने को मिलता है। तो ये देखो ये ग्रुप 1 के एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप फर्स्ट ग्रुप एक के एलिमेंट है। इन सभी पर कौन सा चार्ज होता है बेटा, +1 चार्ज होता है। इन सभी पर कौन सा चार्ज होता है, +1 चार्ज देखने को मिलता है ना। तो यहां तक फ्रेंसियम तक। H+ को क्या बोलेंगे बेटा हम, हाइड्रोजन। H+ को क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन। Li+ को क्या बोलेंगे बेटा, लिथियम। Li+ को बोलेंगे लिथियम। Na+ को क्या बोलेंगे बेटा, सोडियम। Na+ को हम क्या बोलेंगे, सोडियम। और K+ को बोलेंगे बेटा पोटेशियम। K+ को क्या बोलेंगे, पोटेशियम। K+ ये हो गया हमारा पोटेशियम। और बेटा Rb+ को बोलेंगे रुबेडियम। Rb+ को क्या बोलेंगे, रुबेडियम। और Cs+ को बोलेंगे सीजियम। Cs+ को क्या बोलेंगे, सीजियम। Fr+ को बोलेंगे बेटा फ्रेंसियम। क्या बोलेंगे, फ्रेंसियम। Cu+ को बोलेंगे बेटा क्यूप्रस। Cu+ को क्या बोलेंगे बेटा, क्यूप्रस। और NH4+ को बोलेंगे बेटा अमोनियम। क्या बोलेंगे, अमोनियम। एक होता है बेटा हमारे पास Hg+। Hg+ को बोलेंगे मर्क्यूरस। क्या बोलेंगे बेटा, मर्क्यूरस। मर्क्यूरस। एक होता है बेटा हमारे पास Ag+। Ag+ को बोलते हैं सिल्वर। Ag+ को क्या बोलते हैं बेटा, सिल्वर। ओके, तो ये हमारे पास एक संयोजी क्षारीय मूलक हो गए। अब इधर मैं यहाँ पर लिख देता हूं दूसरे नंबर पे द्विव संयोजी क्षारीय मूलक। द्विव संयोजी, ये तो हो गए बेटा हमारे पास एक संयोजी क्षारीय मूलक। इसके बाद हम देख रहे हैं द्विव संयोजी क्षारीय मूलकों को। द्विव संयोजी क्षारीय मूलक, तो बेटा द्विव संयोजी क्षारीय मूलकों में कौन कौन से आएंगे, द्विव संयोजी क्षारीय मूलक। तो इसमें बेटा हमारे पास जैसे देखो, ऐसे ही ध्यान रख लेना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये बेटा आवर्त सारणी में ग्रुप 2 के तत्व होते हैं। आवर्त सारणी में ग्रुप 2 के तत्व होते हैं। और बेटा इन सभी पर कौन सा चार्ज देखने को मिलता है, 2+। इन सभी पर कौन सा चार्ज देखने को मिलता है, 2+। तो ध्यान से देखिएगा, Be2+ को बोलेंगे बेरियम या फिर बेरिलियम, सॉरी बेरिलियम। Be2+ को क्या बोलेंगे बेटा, बेरिलियम। Mg2+ को बोलेंगे मैग्नीशियम। Mg2+ को क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम। और बेटा Ca2+ को बोलेंगे हम कैल्शियम। Ca2+ को क्या बोलेंगे, कैल्शियम। Sr2+ को बोलेंगे बेटा स्ट्रांसियम। Sr2+ को क्या बोलेंगे, स्ट्रांसियम। Ba2+ को बोलेंगे बेटा बेरियम। Ba2+ को क्या बोलेंगे, बेरियम। और Ra2+ को बोलेंगे बेटा रेडियम। Ra2+ को क्या बोलेंगे, रेडियम। इसके अलावा ये तो हो गए ग्रुप 2 के तत्व। इसके अलावा बेटा Zn होता है हमारे पास, कॉपर होता है ना। तो Zn पर 2+ होता है, कॉपर पर 2+ होता है, Fe पर 2+ होता है बेटा, है ना। Fe पर भी क्या होता है, 2+। Sn पर 2+ होता है, Sn पर 2+ भी होता है। और Sn पर बेटा 4+ भी होता है। Hg पर 2+ होता है, Hg पर क्या होता है बेटा, 2+ होता है Hg पर।
तो ध्यान दीजिएगा, Zn2+ को बोलेंगे बेटा जिंक, Zn2+ को क्या बोलेंगे जिंक। Cu2+ को क्या बोलेंगे क्यूप्रिक, क्या बोलेंगे बेटा क्यूप्रिक। ध्यान रखना बेटा, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करने वाले जो तत्व होते हैं ना, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, जैसे कॉपर +1 संयोजकता भी प्रदर्शित करता है, कॉपर +2 संयोजकता भी प्रदर्शित करता है। तो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करने वाले जो आयन होते हैं उनमें कम संयोजकता युक्त आयन होता है, उनके नाम के पीछे तो अस जुड़ता है, और जो अधिक संयोजकता युक्त आयन होता है उनके नाम के पीछे बेटा इक जुड़ता है ना। कम संयोजकता युक्त आयन के नाम के पीछे क्या जुड़ता है अस, और अधिक संयोजकता युक्त आयन के नाम के पीछे क्या जुड़ता है बेटा इक। Fe2+ को बोलते हैं फेरस, Fe2+ को क्या बोलते हैं बेटा फेरस, और Sn2+ को बोलेंगे स्टेनस, क्या बोलेंगे बेटा स्टेनस, और Hg2+ को बोलेंगे मर्क्यूरिक, क्या बोलेंगे बेटा मर्क्यूरिक। देखो Hg भी परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करने वाला आयन होता है, Hg बेटा +1 भी प्रदर्शित करता है और Hg +2 भी प्रदर्शित करता है। तो +1 संयोजकता में तो इसको बोलेंगे मर्क्यूरस, और +2 संयोजकता में बोलेंगे बेटा मर्क्यूरिक, क्या बोलेंगे मर्क्यूरिक। तो ये तो द्विव संयोजी क्षारीय मूलक हो गए। द्विव संयोजी क्षारीय मूलकों के बाद आएंगे त्रिसंयोजी क्षारीय मूलक, है ना। द्विव संयोजी क्षारीय मूलकों के बाद जो है नेक्स्ट है हमारा त्रिसंयोजी क्षारीय मूलक। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ त्रिसंयोजी क्षारीय मूलक। तो बेटा त्रिसंयोजी क्षारीय मूलक जो होते हैं उनमें देखो कौन कौन से होते हैं। उनमें बेटा एक तो होता है आपका एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम के पास 3+ होता है, एल्युमिनियम के पास क्या होता है बेटा 3+ होता है। इसके अलावा बेटा इसमें एक तो होता है क्रोमियम होता है, क्रोमियम के पास भी 3+ होता है ना। Fe के पास भी बेटा 3+ होता है, Fe के पास भी क्या होता है बेटा 3+। Al3+ को बोलेंगे हम एल्यूमिनियम, Al3+ को क्या बोलेंगे बेटा एल्यूमिनियम, और Cr3+ को बोलेंगे बेटा क्रोमियम, क्या बोलेंगे बेटा क्रोमियम। Fe3+ को बोलेंगे फेरिक, क्या बोलेंगे बेटा फेरिक, है ना। Fe3+ को क्या बोलेंगे फेरिक। एक बेटा स्कैंडियम होता है, इसमें क्या होता है स्कैंडियम के पास भी 3+ होता है ना। तो इसको ये हो गया आपका स्कैंडियम, ये क्या हो गया बेटा स्कैंडियम हो गया। बोरोन हो गया, बोरोन के पास भी 3+ होता है, है ना। बोरोन के पास भी क्या होता है बेटा 3+। तो ये हो गए हमारे पास त्रिसंयोजी क्षारीय मूलक। त्रिसंयोजी के बाद बेटा कुछ चतुसंयोजी भी है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चतुसंयोजी, चतुसंयोजी क्षारीय मूलक, चतुसंयोजी क्षारीय मूलक। तो बेटा चतुसंयोजी में देखो एक तो आ जाएगा आपका जैसे कार्बन जो होता है, कार्बन पर 4+ होता है, कार्बन होता है। एक बेटा सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन पर 4+ होता है ना। तो सी इसको बोलेंगे कार्बन, Si4+ को बोलेंगे बेटा सिलिकॉन, क्या बोलेंगे सिलिकॉन, ठीक है। एक होता है Sn4+, Sn4+ को क्या बोलेंगे बेटा Sn4+ को बोलेंगे स्टेनिक, क्या बोलेंगे स्टेनिक, ठीक है बेटा क्या बोलेंगे स्टेनिक। और बेटा एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर Sn जो होता है ये भी देखो, Sn जो होता है ये भी बेटा परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करने वाला आयन होता है। तो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करने वाले जो आयन होते हैं उसमें कम संयोजकता युक्त आयन होता है, उसके नाम के पीछे तो क्या जोड़ते हैं बेटा अस, और जो अधिक संयोजकता युक्त आयन होता है उसके लैटिन नाम के पीछे क्या जोड़ेंगे बेटा इक जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखो Fe जो होता है ये भी परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करने वाला आयन होता है। तो देखो Fe2+ के लास्ट में क्या जोड़ा बेटा हमने अस्फेरस, और Fe3+ के लास्ट में क्या जोड़ता है क्या जोड़ा इक। और ये अस और इक जो होता है ये बेटा लेटिन नाम के पीछे जुड़ते हैं, है ना। कौन से नाम के पीछे जुड़ते हैं लेटिन नाम के। तो कुछ तत्वों के लेटिन नाम भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, कुछ तत्वों के लेटिन नाम भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक ये होता है हमारे पास Fe होता है बेटा, Fe का लेटिन नाम होता है फेरम, क्या होता है बेटा फेरम। और जो कॉपर होता है, कॉपर का लेटिन नाम होता है क्यूप्रम, क्या होता है बेटा क्यूप्रम। Sn जो होता है, Sn का जो लेटिन नाम होता है बेटा वो होता है स्टेनम, क्या होता है स्टेनम। Sn का लेटिन नाम क्या होता है बेटा स्टेनम, ओके। और Hg का लेटिन नाम होता है बेटा मर्क्यूरम, क्या होता है मर्क्यूरम, क्या होता है बेटा मर्क्यूरम, है ना। तो ध्यान से देखिएगा Hg जो +1 ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करने वाला आयन है, तो उसका लेटिन नाम क्या होता है मर्क्यूरम।
तो मर्क्यूरम में मैं हटा करके क्या जोड़ना है बेटा, अस, मैं हटा करके क्या जोड़ना है, अस, है ना। और ये अधिक संयोजकता युक्त आयन है Hg2+, तो इसमें बेटा मैं हटा करके क्या जोड़ना, इक, तो मर्क्यूरिक हो जाएगा। जैसे Sn है बेटा, Sn को देखो, Sn को देखिएगा, Sn तो एक तो 2+ में, Sn एक तो 2+ की फॉर्म में होता है, एक Sn होता है बेटा +4 की फॉर्म में। तो कम संयोजकता युक्त आयन कौन सा, Sn2+, तो इसके लेटिन नाम के पीछे क्या जोड़ दिया हमने, अस, तो स्टेनस हो जाएगा। और बेटा अधिक संयोजकता युक्त आयन कौन सा, Si4+, तो वो सॉरी Sn4+, तो इसके लेटिन नाम के पीछे क्या जोड़ दिया, एक, तो क्या बन गया, स्टेनिक। क्या बन गया बेटा, स्टेनिक। तो ये तो हो गए हमारे पास बेटा क्षारीय मूलक। ये तो कौन से हो गए, क्षारीय मूलक। अब क्षारीय मूलकों के बाद हम बात करने वाले हैं बेटा अम्लीय मूलकों के बारे में। क्षारीय मूलकों के बाद हम बात करेंगे बेटा अम्लीय मूलकों के बारे में। तो बेटा मैं हेडिंग डाल देता हूं यहां पर, अम्लीय मूलक। अम्लीय मूलक, अम्लीय मूलक। तो अम्लीय मूलक की डेफिनेशन क्या होगी बेटा, ऐसे मूलक जिनके पास ऋणावेश उपस्थित हो, नेगेटिव चार्ज उपस्थित हो, ऐसे मूलक जिनके पास बेटा नेगेटिव चार्ज उपस्थित हो, क्या कहलाएंगे, अम्लीय मूलक। तो अम्लीय मूलकों में देखो, एक तो एक संयोजी मूलक है बेटा, यहां पर लिख देता हूं मैं, एक संयोजी अम्लीय मूलक। एक तो होंगे एक संयोजी अम्लीय मूलक। तो एक संयोजी अम्लीय मूलकों में सुनो, देखो कौन कौन से बेटा, ओ सुन, ओह सुन, फिर कल बहार आई, ओ सुन फिर कल बहार आई, है ना। तो OH पर नेगेटिव चार्ज होता है, Cn पर नेगेटिव चार्ज होता है, F पर नेगेटिव, क्लोरीन पर नेगेटिव, ब्रोमीन पर नेगेटिव, इसके अलावा आयोडीन पर नेगेटिव। बेटा OH- को बोलते हैं हम हाइड्रोक्साइड। OH- को क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोक्साइड। OH- को बोलेंगे हम हाइड्रोक्साइड। Cn- को बोलेंगे बेटा साइनाइड। Cn- को क्या बोलेंगे, साइनाइड। F- को बोलेंगे फ्लोराइड, फ्लोरोइड, फ्लोराइड है ना, फ्लोराइड। और Cl- को बोलते हैं बेटा क्लोराइड। Cl- को क्या बोलेंगे, क्लोराइड। और Br- को बोलेंगे ब्रोमाइड। Br- को क्या बोलेंगे बेटा, ब्रोमाइड। और I- को बोलेंगे आयोडाइड। क्या बोलेंगे बेटा, आयोडाइड। इसके अलावा और भी होते हैं, और देखो एक इसमें बेटा CH3CO- होता है, एक तो क्या होता है CH3CO- होता है, ओके, CH3CO- होता है। एक इसमें होता है बेटा, एक इसमें होता है HSO4- होता है, एक होता है बेटा HSO3-, है ना। तो CH3CO- को बोलेंगे हम एसीटेट। CH3CO- को क्या बोलेंगे, एसीटेट। CH3CO- को बोलेंगे एसीटेट। HSO4- को क्या बोलेंगे बेटा, हाइड्रोजन सल्फेट, है ना। क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बोलेंगे बेटा, हाइड्रोजन सल्फेट। HSO3- को बोलेंगे हाइड्रोजन सल्फाइट। क्या बोलेंगे बेटा, हाइड्रोजन सल्फाइट, हाइड्रोजन सल्फाइट, ओके। क्या बोलेंगे बेटा, हाइड्रोजन सल्फाइट। इसके अलावा बेटा एक ये होता है MnO4-, एक क्या होता है बेटा, MnO4-। MnO4- को बोलते हैं बेटा परमैंगनेट। और एक ये होता है बेटा, ध्यान रखना, एक होता है आपका OCl- और एक होता है OBr-। एक तो OCl- होता है, एक होता है बेटा OBr-। और ध्यान रखना MnO4- को बोलेंगे बेटा, MnO4- को बोलेंगे परमैंगनेट। क्या बोलेंगे बेटा, परमैंगनेट। और OCl- को बोलेंगे, OCl- को बोलेंगे हाइपोक्लोराइट। क्या बोलेंगे बेटा, हाइपोक्लोराइट। ध्यान से सुन लीजिएगा, हाइपोक्लोराइट। और बेटा OBr- को बोलेंगे हाइपोब्रोमाइट, हाइपोब्रोमाइट, ठीक है बेटा। क्या बोलेंगे, हाइपोब्रोमाइट।
तो ये तो हो गए बेटा हमारे पास एक संयोजी, है ना, एक संयोजी अम्लीय मूलक। एक संयोजी अम्लीय मूलक के बाद अगला है हमारे पास द्विव संयोजी अम्लीय मूलक। अगला कौन सा है बेटा हमारे पास? द्विव संयोजी अम्लीय मूलक। तो बेटा द्विव संयोजी अम्लीय मूलकों में देखो ध्यान से, एक तो हो जाएगा आपके पास ये जैसे CO3 2 माइनस, एक तो हो जाएगा CO3 2 माइनस, एक हो जाएगा बेटा हमारे पास SO4 2 माइनस, एक हो जाएगा बेटा O2 माइनस, एक क्या हो जाएगा O2, या फिर हम कहेंगे एक हो जाएगा हमारे पास SO3 2 माइनस, एक क्या हो जाएगा बेटा SO3 2 माइनस। इधर एक हो जाएगा हमारे पास बेटा SO4 2 माइनस तो हो गया, एक इसमें हो जाएगा हमारे पास बेटा S2 माइनस, एक हो जाएगा O2 माइनस, एक क्या हो जाएगा बेटा O2 माइनस। देखते हैं इनका नाम क्या है बेटा। तो CO3 2 माइनस का नाम होता है कार्बोनेट, CO3 2 माइनस का नाम क्या होता है बेटा? कार्बोनेट, क्या होता है? कार्बोनेट। और SO4 2 माइनस का नाम होता है बेटा सल्फेट, क्या नाम होता है बेटा? सल्फेट। और SO3 2 माइनस का नाम होता है सल्फाइट, क्या नाम होता है बेटा? सल्फाइट, क्या नाम होता है? सल्फाइट। और बेटा H2 माइनस को बोलेंगे हम सल्फाइड, क्या बोलेंगे बेटा? सल्फाइड। और O2 माइनस को बोलेंगे ऑक्साइड, क्या बोलेंगे बेटा? ऑक्साइड। तो ध्यान से देख लीजिएगा बेटा यहाँ पर तो है सल्फाइट, यहाँ पर तो क्या है? सल्फाइट। और यहाँ पर क्या है? सल्फाइड, है ना। यहाँ पर क्या है? H2 नेगेटिव को तो बोलते हैं बेटा सल्फाइड, क्या बोलते हैं? सल्फाइड। और SO3 2 माइनस को बोलेंगे सल्फाइट, क्या बोलेंगे बेटा? सल्फाइट। इस तरह देखो और भी है हमारे पास, और एक ही होता है हमारे पास, एक होता है O2 2 नेगेटिव, इसको बोलते हैं बेटा परऑक्साइड, क्या बोलते हैं? परऑक्साइड। O2 2 नेगेटिव को क्या बोलेंगे? परऑक्साइड। O2 2 नेगेटिव को बोलते हैं बेटा परऑक्साइड। और बेटा यहाँ पर एक दो आयन और रह गए, है ना, तो एक दो आयन और रह गए यहाँ पर एक संयोजी अम्लीय मूलकों में, उनको भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना। एक आप यही लिख लेना यहीं पे, है ना। तो एक संयोजी अम्लीय मूलकों में एक दो आयन रह गए, उनको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एक तो होता है बेटा NO3 माइनस, एक तो क्या होता है? NO3 माइनस। NO3 माइनस को बोलते हैं नाइट्रेट, क्या बोलते हैं बेटा? नाइट्रेट। और एक होता है NO2 माइनस, NO2 माइनस को बोलेंगे नाइट्राइट, क्या बोलेंगे बेटा? नाइट्राइट। ओके, क्या बोलेंगे? नाइट्राइट। क्लियर है। एक तो NO3 माइनस हो गया जिसको हम बोलते हैं नाइट्रेट, NO3 माइनस को क्या बोलते हैं बेटा? नाइट्रेट। और एक हो गया NO2 माइनस जिसको हम बोलते हैं नाइट्राइट, क्या बोलते हैं बेटा? नाइट्राइट। अब इसके बाद हम यहाँ पर इधर लिख देते हैं त्रिसंयोजी अम्लीय मूलक, है ना, त्रिसंयोजी अम्लीय मूलक। तो त्रिसंयोजी अम्लीय मूलकों में देखिएगा बेटा, त्रिसंयोजी अम्लीय मूलकों में एक तो हमारे पास होता है बेटा PO4 3 माइनस, क्या होता है बेटा? PO4 3 माइनस। PO4 3 माइनस को बोलते हैं फॉस्फेट, क्या बोलते हैं बेटा? फॉस्फेट। एक होता है हमारे पास PO3 माइनस, PO3 माइनस, इसको बोलते हैं फॉस्फाइट, क्या बोलते हैं बेटा? फॉस्फाइट, है ना। ओके। एक होता है हमारे पास BO3 माइनस, BO3 माइनस, BO3 माइनस, इसको बोलते हैं बोरेट, क्या बोलते हैं बेटा? बोरेट, है ना, क्या बोलते हैं? बोरेट। एक होता है हमारे पास P3 माइनस, P3 माइनस को बोलते हैं बेटा फॉस्फाइड, क्या बोलते हैं? फॉस्फाइड। ओके। एक होता है हमारे पास N3 माइनस, और N3 माइनस को बोलते हैं बेटा नाइट्रा, क्या बोलते हैं? नाइट्राइड, क्या बोलते हैं बेटा? नाइट्राइड। और बेटा द्विव संयोजी आयन में एक में ये मेरे दिमाग से निकल गया MnO4 2 माइनस, MnO4 माइनस को MnO4 1 माइनस को तो बोलेंगे परमैंगनेट, और MnO4 2 माइनस को बोलेंगे बेटा, MnO4 2 माइनस को बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा? मैग्नेट, क्या बोलेंगे? मैग्नेट। और एक होता है बेटा Cr2O7 2 माइनस, Cr2O7 2 माइनस, इसको बोलते हैं बेटा डाइक्रोमेट, क्या बोलते हैं? डाइक्रोमेट। ठीक है बेटा, क्या बोलेंगे? डाइक्रोमेट।
क्रोमेट। तो ये हो गए हमारे पास द्विव संयोजी और ये हो गए बेटा त्रिसंयोजी अम्लीय मूलक, है ना बेटा। आज के लेक्चर में इतना ही काफी है। अब जो नेक्स्ट जो फॉर्मूला बनाना मैं सिखाऊंगा वो नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। आज की वीडियो में बेटा केवल हमने अम्लीय और क्षारीय मूलकों के बारे में समझा है ना। अम्लीय मूलक कौन कौन से होते हैं और कौन कौन सा चार्ज उन पर देखने को मिलता है, और क्षारीय मूलक कौन कौन से होते हैं और क्षारीय मूलकों पर कौन कौन सा चार्ज देखने को मिलता है। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी बेटा उसमें हम फॉर्मूले बनाएंगे, है ना। जैसे तुमसे कहा जाए कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र बनाइए, है ना। और इसमें कुछ एक दो फॉर्मूले बेटा मेरे दिमाग से निकल गए, एक दो आए। एक ही होता है बेटा HCO3- इसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल दो या फिर बाई कार्बोनेट बोल दो, है ना। हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। क्या बोलेंगे बेटा इसको? हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको आपको एक संयोजी में लिखना है बेटा ना, एक संयोजी अम्लीय मूलक में लिखना है। आज के वीडियो में इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।